मोहब्बत को जवाल हो सकता है, इश्क को जवाल नहीं है। वाह वाह वाह। मोहब्बत ऐसा परिंदा है जो 100 पिंजरे तोड़ कर भी जो है वो फरार हो जाएगा, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। नस जाएगी, नस जाएगी। जब दिल टूटते हैं ना तो अल्लाह के साथ जुड़ते हैं। आज के दौर में तो मोहब्बत नहीं होती। क्या होता है डॉक्टर साहब, अब मैंने देखा कि लोग क्लेम करते हैं कि मुझे इश्क हो गया तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। वो ऐसे करते हैं कि बस तुम ही तुम हो, और एक छोटी सी चीज़ आती है, एक छोटा सा लम्हा आता है जिसमें मोहब्बत शायद आजमाइश में चली जाती है और जहाँ ही जाती है वहाँ एक गद्दा दौड़ जाता है। डॉक्टर साहब क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये सवाल बड़ा है हमें, व्हाट इज़ लव? ये मोहब्बत क्या होती है? इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये क्या होता है? अच्छा, मोहब्बत, इश्क, ये प्यार, ये जो तीन आपने चीज़ें एक साथ इकट्ठी की हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं। अच्छा जी। आज मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ, शायद आज से पहले किसी पॉडकास्ट में ये बात मैंने की भी नहीं है। प्यार जो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन है। आपको किसी चीज़ से प्यार हो गया, आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपने उसको देखा, समझा और आपको वो पसंद आ गई, प्यार हो गया जी। आँखों को अच्छी लगी, भली लगी, मोहब्बत शुरू हुई। मोहब्बत में क्या हुआ कि दिल नहीं लगता एक दूसरे के बगैर, मोहब्बत का कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है और फिर इंसान उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिससे मोहब्बत हो गई। अब ये इंसानी ताल्लुक़ है, प्यार का भी और मोहब्बत का भी। इश्क इल्हाम है, इश्क का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, इश्क किसी आदमी से, किसी औरत से हो ही नहीं सकता। इश्क जो है एक इल्हामी कैफियत है, इसमें आपको इल्हाम होता है, इसमें आपका ताल्लुक़, जब आप जो है वो मोहब्बत में टूटते हैं तो आप इश्क से जुड़ जाते हैं। फिर ये इश्क आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है, और जो चीज़ आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट कर दे उसको जवाल नहीं है। मोहब्बत को जवाल हो सकता है, इश्क को जवाल नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा, इश्क को जवाल, अब इश्क की बात हुई है, बाज़ दफ़ा ऐसे लगता नहीं कि किसी के साथ प्यार हुआ है और वो इतना ज़्यादा हो गया है, फिर वो कहीं नहीं मिल सका आपको, क्योंकि इश्क यूजुअली ला हासिल ही इश्क होता है जी। वो आपको हासिल नहीं हुआ, फिर आप उसके हसूल में, उसकी तलाश में, उसको ढूंढते ढूंढते कहीं अल्लाह के पास चले गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी इश्क हो और उस इश्क की वजह से आप इश्क जो है हकीकी में चले गए हों? अच्छा, इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी का रास्ता मिलता है, ये भी सच्ची बात है, हकीकी बात है। यानी कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, करीब करीब हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक इंसान दूसरे अपने ही जैसे इंसान को चाह रहा है, उसके साथ मोहब्बत कर रहा है, उसमें वही खासियतें हैं जो आप में हैं। वो इंसान है, गलती का पुतला, गलती करेगा। जब गलती करेगा तो आप उसे बेवफा का टैग दे देंगे, बेवफाई का टैग मिलेगा तो दिल दुखेगा। दिल दुखेगा तो ऑलरेडी अल्लाह से ही मदद मांगेंगे ना। कनेक्शन वही जुड़ेगा। तो ये जो दिलों के रास्ते हैं ना, ये बेसिकली जो इसका इख्तिताम है वो अल्लाह के साथ है। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह ने कह दिया, कुरान पाक में लिखा हुआ है, बस। तो दिल का सुकून ये नहीं लिखा हुआ कि आपके महबूब में है, दिल का सुकून ये नहीं लिखा हुआ कि आपके महबूब की आंखों या जुबान या मोहब्बत भरे लहजे में है। हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका महबूब चंद मिनट वक्त आपके पास बैठ जाए तो वो आपके इंतहाई कीमती लम्हात होते हैं। आप साइकोलॉजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर बड़ा खूबसूरत और बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। दुनिया का हसीन तरीन लम्हा होता है जब आपका पसंदीदा शख्स आपके साथ बैठा हो, आप उसके सामने बैठे हों, उससे बात कर रहे हो, उसके साथ बैठे हों, खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, जिससे आपको मोहब्बत हो। मोहब्बत एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आज के दौर में तो मोहब्बत नहीं होती। क्या होता है डॉक्टर साहब, अब मैंने देखा कि लोग क्लेम करते हैं कि मुझे इश्क हो गया तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। वो ऐसे करते हैं कि बस तुम ही तुम हो, और एक छोटी सी चीज़ आती है, एक छोटा सा लम्हा आता है जिसमें मोहब्बत शायद आजमाइश में चली जाती है और जहाँ ही जाती है वहाँ एक गद्दा दौड़ जाता है। मोहब्बत को कभी नहीं आजमाना चाहिए। अपनी मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं उसको आज़ाद छोड़ दें। अगर वो मोहब्बत आपकी होगी तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन अगर आप मोहब्बत के पीछे दौड़ेंगे, मोहब्बत को कैद करने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत ऐसा परिंदा है जो 100 पिंजरे तोड़ कर भी जो है वो फरार हो जाएगा, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। नस जाएगी, नस जाएगी। नस जाएगी। पढ़ो ना ना। अच्छा। मोहब्बत को नहीं आपने पकड़ना। मोहब्बत तो देखिए, आपको कोई अच्छा लग गया है, किसी के साथ आपकी मोहब्बत हो गई, उनसियत हो गई, किसी के साथ दिल लग गया, किसी की अच्छी बातें लग गई, किसी को आप दिल की बात शेयर कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसके फॉलोअर्स बन गए,
आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी अच्छी अदा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका बैठना उठना सब आपको पसंद आ गया, आपको उसकी अदा पसंद आ गई है। ये फिर अदा की बात आ गई है, अदा की बात आ गई है कि अगर कोई औरत है, किसी औरत की कोई चीज़ है तो उसमें भी अदा है, मर्द है तो मर्द की भी चीज़ में अदा है। अब ये अदा जो है ना, ये मोहब्बत में जब कन्वर्ट होती है, दो इंसानों के बीच होती है, तो फिर अल्लाह देख के मुस्कुरा रहा होता है कि ये दो लोग एक दूसरे को वो अहमियत दे रहे हैं, मैंने इंसान बनाया है, यानी अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो आपको वो फिर वहाँ तोड़ता है, आजमाता है। मोहब्बत हर किसी की आजमाइश है, जहाँ मोहब्बत आप किसी से कर लेंगे आपकी आजमाइश शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह जो है वो जानता है कि इसको आजमाइश दे के जब मैं आजमाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मेरा बंदा कितना पावरफुल है। जब दिल टूटते हैं ना तो अल्लाह के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए तो वो दिल को तोड़ता है और फिर अपने साथ जोड़ता है, और जब अपने साथ जोड़ता है तो फिर होता वही है जो आपकी चाहत है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की चाहत है। आप अपनी चाहत को जोड़ दें अल्लाह की चाहत के साथ तो फिर आपकी चाहत आपको मिल जाती है। एक और बात इसी के अंदर